शुक्रिया जुनेद। नामदु सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहूदी वजूद एक बड़ी फौजी ताकत है, ये डकोसला, ये मिथ उसी मीडिया ने क्रिएट किया है जो आज हमारे सामने साबित कर रहा है कि गजा अस्पताल पर मिसाइल हमला और 500 मुसलमानों की शहादत हमास के रॉकेट से हुई। यहूदी वजूद एक बहुत बड़ी ताकत है का डकोसला उन हुक्मरानों ने कायम किया है जो अपने बाल कंघी करने से पहले अमेरिका से इजाजत मांगते हैं। यह हमें साबित करना चाहते हैं कि गीदड़ तो बहुत बड़ी ताकत है और शेर एक बुज़दिल कौम है। यह हमें साबित करना चाहता है कि कुरान जिस कौम को दुनिया की सबसे बुज़दिल कौम कहता है, जिनके बारे में कहता है कि वो 1000 साल जीना चाहते हैं, वो तो अजीम ताकत है। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ता है और शहादत की तमन्ना हर वक्त दिल में लिए हुए है, वो एक हकीर सी कुव्वत है। ये हमें उस कौम की अजमत के किस्से सुना रहे हैं जो एक मलेशिया के साथ 34 दिन के मुकाबले में अपना एमुनेशन खत्म कर बैठी, जो एक निहत्ते और ओपन एयर जेल में ग्राउंड हमले से खौफजदा हैं, जो पत्थर उठाए बच्चों से भाग जाते हैं और सैकड़ों बच्चों को अपनी जेलों में कैद किए हुए हैं। इनकी हकीकत यह है कि ये हमारी औरतों से लड़ने के काबिल नहीं है, मर्दों से क्या लड़ेंगे। जिनके डिफेंस सिस्टम की हालत यह है कि किचन में बनाए हुए रॉकेट उनका दिफाई निजाम न्यूट्रलाइज नहीं कर सका। ये सिर्फ फौरन पावर पर उछल रहे हैं और इनका इंजाम इंशाअल्लाह करीब आ लगा है। ये यहूदी वजूद, ये कैसे ताकत है? ये जिसे इजराइल कहते हैं, इसका सारा रकबा 20,000 किलोमीटर है। पाकिस्तान 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, 40 गुना बड़ा है उससे, 40 गुना बड़ा। इनका आबाद इलाका जो है वो कराची से छोटा है, लाहौर से भी छोटा है। इनकी कम से कम चौड़ाई 10 मील भी नहीं है। एक गधे पे बैठ जाएं तो आधे पौने घंटे में पूरे यहूदी वजूद के आप पार गुजर जाएंगे। कितने मिनट लगने चाहिए F-16 को इस यहूदी वजूद को पार करने के लिए? मैक 2 की स्पीड पर 1 मिनट से भी कम, चंद सेकंड्स। इस यहूदी वजूद की मैक्सिमम चौड़ाई 50 मील है। 50 मील। कितना वक्त लगना चाहिए इस वजूद को क्रॉस करने के लिए? 2 मिनट, लिटरली 2 मिनट। और कितना वक्त चाहिए इसको 2 टुकड़ों में काटने के लिए? इंशाल्लाह चंद घंटे बस। इस एंटिटी के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ ही नहीं है। पाकिस्तान 1000 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ा है और हम अफगानिस्तान में डेप्थ ढूंढ रहे थे, स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि पाकिस्तान को इस विड्थ पर डिफेंड करना मुश्किल है। और यहूदी वजूद सारा 50 मील चौड़ाई का मुल्क भी नहीं, और यह अजीम ताकत है। तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। इसराइल की 70% आबादी और 80% सारा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर सेटअप जो है, कॉम्प्लेक्स जो है, और उनका सारा स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सब एक छोटी सी कोस्टल लाइन के अंदर है, जो उर्दन के वेस्ट बैंक, जो कि इन्होंने छीना हुआ है, और मेडिटेरेनियन समंदर के दरमियान में है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सारा सब कुछ इधर है, इसमें बिन गुरियन एयरपोर्ट भी है, ट्रांस इजराइल हाईवे भी है, नेशनल वाटर कैरियर भी है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस भी हैं, सब इसके अंदर हैं। और जॉर्डन से ये सारा सेटअप 12 किलोमीटर के फासले पे है। 12 किलोमीटर। इस्लामाबाद के G11 में खड़े हो जाएं, पार्लियामेंट हाउस तक 12 किलोमीटर बनते हैं। पिंडी फैजाबाद में खड़े हो जाएं, सदर तक पहुंचते पहुंचते 12 किलोमीटर हो जाते हैं। और जो वेस्ट बैंक है, जिससे पार जॉर्डन है, वो ऊंचाई पे है। वहां से इसराइल का तमाम अहम तरीन इलाका जॉर्डन फौज की डायरेक्ट रेंज में आता है। अटैकर को फायर पावर, ऑब्जर्वेशन, काउंटर अटैक डिफेंड करना, सब में क्लियर एडवांटेज हासिल है। ये यहूदी वजूद दावा करता है कि हमारे बॉर्डर डिफेंसिबल नहीं है, इसलिए हम जमीन हड़प कर रहे हैं, और ये हुक्मरान हमें कह रहे हैं वो बहुत ताकतवर है। बाय द वे, मैं अभी आपको जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, टर्की या पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ एक मिलिशिया हिजबुल्लाह की बात कर रहा हूं, जिसके पास 40,000 ट्रेंड अफराद हैं, उनके पास 2.5 लाख प्रिसीजन रॉकेट हैं, उनके पास ड्रोन्स हैं, एंटीशिप मिसाइल हैं। सिर्फ लेबनान में हिजबुल्लाह जहां स्टेशन है, वहां से हैफा और तल अवीव 30 और 60 किलोमीटर के अंदर हैं। और हिजबुल्लाह के पास 400 किलोमीटर तक फायर करने वाले मिसाइल हैं, जिन पर आप इजिली 500 केजी और 1 टन वारहेड लोड कर सकते हैं। वहां से 100 मिसाइल फायर हों। और इजराइल का आयरन डोम
आधे मिसाइल गिरा भी दे, क्योंकि उसकी 55 to 60% एक्यूरेसी है, आधे गिरा दे, आधे हिट हो जाएं, यहूदी वजूद की कमर टूट जाएगी। हिजबुल्लाह को अपने मिसाइलों को कमजोर करना पड़ रहा है, 50-70 किलोमीटर पर करना पड़ रहा है, क्योंकि इसराइल बहुत छोटा है। यह है हकीकत इस यहूदी वजूद की। इस जंग के दौरान जो भी चल रही है, इसराइली मिनिस्टर ने कहा कि हम हिजबुल्लाह पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करते हैं, तो मिलिट्री ने उसे ओवर रूल कर दिया कि हमारी औकात नहीं है, ये सिर्फ निहत्ते लोगों को मारने के लिए बहादुर हैं। यहूदी वजूद की कैपेसिटी यह है कि हिजबुल्लाह का ड्रोन 10 साल पहले इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन डेमुना के ऊपर गुजर गया, ये डिटेक्ट भी नहीं कर पाए। 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज कहां कैपेसिटी होगी वो भी डिस्कस नहीं करते। और हमें किस ताकत से डराते हैं? वो ताकत जब हमास के चंद लोग वहां पे गए, चंद नौजवान गए, तो सैकड़ों फौजी और 4 जर्नेलों को यरगमाल बनाकर ले आए। ये है वो ताकत कि चंद नौजवान फौजियों को यरगमाल बना ले। इससे में डराया जाता है। यहूदी वजूद की सारी फौज 1.5 लाख के बुज़दिल अफराद पर मबनी है, और ये गजा के छोटे शहर पर हमला करने के लिए पूरे शहर को मस्मार करना पड़ता है इनको। इसके बगैर जमीनी हमला नहीं कर सकते। इन्होंने 3 लाख रिजर्व बुलाए, जिससे यहूदी वजूद के बिजनेस बंद हो रहे हैं। 15 to 17% लेबर फोर्स खत्म हो गई है। वहां पे जो 500 हाईटेक कंपनीज हैं, उसमें 70% कंपनियों के ऑपरेशन डिस्टर्ब हो गए हैं, क्योंकि उनके मुलाजिम रिजर्व फौज में हैं। यहूदी वजूद की सारी आबादी 9.5 मिलियन है, बस लाहौर से कम, कराची की आधी से भी नहीं, कराची की आधी से भी कम। इसमें 20% अरब हैं, 13% हरीरी यहूदी हैं जो ना साइंस पढ़ते हैं ना फौज का हिस्सा बनते हैं। बस प्रैक्टिकली ये कोई 50 लाख आबादी का मुल्क है। उसमें से भी बड़ा तबका ड्यूअल नेशनल है जो बाहर भाग रहे हैं। इस वक्त एयरपोर्ट पर फ्लाइट नहीं मिल रही, आईडीपीज बनने के बाद होटलों में कमरे खत्म हो गए हैं। हमास एक रॉकेट फायर कर दे तो 2.5 मिलियन लोगों को एसएमएस चला जाता है, और वो लोग घर के नीचे बंकरों में पनाह लेते हैं। ये इनकी औकात है। और जिन मुसलमानों से ये मुकाबला कर रहे हैं, उनकी हालत यह कि तेज जलजले में बहुत से लोग और खवातीन स्पेशली घर से ही नहीं निकलती। ये यहूदी किस तरह मुसलमान फौज का मुकाबला कर सकते हैं? और एक पॉपुलेशन के बगैर आप एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कुव्वत बन कैसे सकते हैं? अमेरिका अगर इकोनॉमिक पावर है तो उसकी आबादी 33 करोड़ है। चीन 1.5 अरब आबादी का मुल्क है। जर्मनी 9 करोड़ लोगों का मुल्क है। जापान 13 करोड़ लोगों का मुल्क है। तब उनकी कुछ इकोनॉमी बनी है। 20,000 किलोमीटर, चंद मिलियन आबादी, इसमें वो इकोसिस्टम कहां से वजूद में आ सकता है जिससे आप इकोनॉमिक पावर बन जाए? यहूदी वजूद इज आर्टिफिशियल पावर है। सारी मसनूई ताकत किराए की ताकत है, पराई ताकत है। इसका 60% तेल काजाकिस्तान, अजरबैजान से आता है। इसका सिर्फ 20% एरिया कल्टिवेबल है, सिर्फ 2,000 किलोमीटर। इसराइल में 300 रिसर्च सेंटर में से 2/3 अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनियों के हैं। इस मुल्क को अब तक अमेरिका $158 बिलियन इमदाद दे चुका है। इसके बावजूद हर जंग में अमेरिका को खुद घुसना पड़ता है, एमुनेशन मैनेज करनी पड़ती है, सप्लाई मैनेज करनी पड़ती है। इसराइल में हर महीने $25 अरब की इन्वेस्टमेंट एफडीआई हो रही है। उनकी आधी जीडीपी सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर मबनी है। उनकी सारी इंडस्ट्री, सारी इन्वेस्टमेंट, फौजी सामान सब पर आया है। ये अमेरिकी इमदाद के बगैर चल ही नहीं सकते। अगर ये बड़ी ताकत होती तो अमेरिका से इमदाद मांगता। अभी इस जंग में अमेरिका ने $14 बिलियन की फौजी सपोर्ट का ऐलान किया। ये सिर्फ अमेरिका की एक चौकी है, और अमेरिका के बगैर चंद माह या चंद दिन भी छोड़े, चंद घंटे भी नहीं चल सकते। इनका पूरा इंडस्ट्रियल बेस चंद रॉकेट्स की मार है। अमेरिका यूक्रेन को रूस जैसी ताकत के मुकाबले में तो सिर्फ वेपन्स दे रहा है, लेकिन यहूदी वजूद को सिर्फ हमास के मुकाबले के लिए अपने 2 बेरी बेड़े रवाना कर दिए उनके पास। यह है नाम नेहाद इजराइल की औकात, यह है इनकी हैसियत, यह है इनकी बहादुरी, यह है इनकी मर्दांगी। अतख्शोनहुम, डरते हो तुम इनसे? फल्लाहु हक्कु अन तख्शोहुम इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह ज्यादा हकदार है इस बात का तुम उससे डरो अगर तुम मोमिन हो। दुनिया की बड़ी ताकतों ने फिजाई बर्तरी में बहुत इन्वेस्ट किया है, लेकिन ये जमीनी कंट्रोल रखने में फेल साबित हुए हैं। हम रूस को देख चुके हैं, अफगानिस्तान में, अमेरिका को देख चुके हैं इराक में, अफगानिस्तान में, और यहूदी वजूद को हम गजा में देख चुके हैं। इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रॉकेट प्रूफ टैंक भी 2 दिन कबल पहले हमले में उड़ा दिए गए थे। और ये जिस एयरफोर्स को ये ताकत समझते हैं, ये इनकी कमजोरी है, क्योंकि चंद एयरपोर्ट रन में उड़ा दें, ये सिटिंग डक बन जाएंगे आपके। पाकिस्तान का अबाबील मिसाइल सिस्टम के लिए मामूली सा काम है, और इंशाअल्लाह इसका वक्त करीब आ चुका है। इस यहूदी वजूद को तमाम सप्लाई मेडिटेरेनियन से होती है। क्यों होती है? टर्किश नेवी और एयरफोर्सेस को इजाजत देते हैं इस बात की।
अगर मेडिटेरेनियन का लिंक तोड़ दिया जाए, ये पत्थरों के पीछे छुप कर एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक से समझना शुरू कर देंगे कि पत्थर और दरख्त हमारे बारे में मुसलमानों को बता रहे हैं, जिस तरह हदीस में बताया गया है। ये यहूदी वजूद इसलिए मौजूद है कि उर्दन का शाह अब्दुल्ला इसका मुहाफिज है और वेस्ट बैंक से एक गोली इसकी तरफ चलने की इजाजत नहीं देता। ये इसलिए मौजूद है कि मिस्र के हुक्मरान अनवर सदात, हुस्ने मुबारक और आज का फिरौन जनरल सीसी ने इसराइल की हिफाजत का टेका लिया हुआ है। ये इसलिए है कि बशार अल असद गोलान की पहाड़ियों से इस वजूद पर एक रॉकेट फेंकने की इजाजत नहीं देता। ये इसलिए मौजूद है कि हिजबुल्लाह सिर्फ मुंह के जाली हमले करती है ताकि अपने कैडर्स को मुतमईन कर सके। ये इसलिए मौजूद है कि ईरान सिर्फ जुबानी बयान से आगे नहीं बढ़ता। ये इसलिए मौजूद है कि पाकिस्तान के हुक्मरान अरब हुक्मरानों के साथ मिलकर मस्जिद अक्सा के सौदागर बने हुए हैं और कैंसर ज़दा, पपूंदी ज़दा मुजम्मतों से आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जब अमरीकी जंग की बारी आए तो सऊदी फौजें यमन पहुंच जाती हैं, तुर्की फौजें शाम पहुंच जाती हैं, मिस्र की फौजें वादी सीना चली जाती हैं, पाकिस्तानी फौजें फाटा में ऑपरेशन के लिए भेज दी जाती हैं। उस वक्त ना मईशत होती है, ना हमारे कोई और बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। ये यहूदी वजूद सिर्फ अरब और मुसलमान हुक्मरानों की परछाई है, उनका शेडो है। जब ये रूलर खत्म हो जाएंगे, ये सारा मसनूई वजूद, आर्टिफिशियल बॉडी, ये भी खत्म हो जाएगी। इसके पास, इस यहूदी वजूद के पास 309 फाइटर्स हैं, 142 जंगी जहाज हैं, 450, कुछ सबमरीन, कुछ वारशिप्स हैं, और ये सब अमेरिका ने दिया हुआ है। पाकिस्तान के पास 453 हैं, तुर्की के पास 1000 से ऊपर है, मिस्र के पास 1000 से ऊपर है, तुर्की के पास 250 सिर्फ F-16 है, मिस्र इससे भी आगे है। मिस्र के पास 20 हवाई अड्डे हैं, F-16 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वहां पे, 2 हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं, सैकड़ों F-16, फ्रेंच राफेल, सुखोई मिग्स मौजूद हैं उसके पास। जो यहूदी वजूद के पास जो अमेरिकी जहाज है ना, वही मिस्र और तुर्की के पास भी हैं, उनसे ज्यादा हैं, 3 गुना ज्यादा हैं एक मुल्क के पास। ये मुल्क चंद घंटों में सऊदी वजूद का सफायसी से मिटा सकते हैं। जॉर्डन और पाकिस्तान के लिए चंद घंटों, चंद दिनों से बढ़कर नहीं है। हम इजीली उनके ऊपर नो फ्लाई जोन एस्टैब्लिश करवा सकते हैं। पाकिस्तान के बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल तो बहुत दूर की बात है। ये यहूदी वजूद 15th लार्जेस्ट पावर है, पाकिस्तान 7th है, सिर्फ मिलिट्री और असले की बेस पे, और हम ईमान से लड़ते हैं। हम ईमान से लड़ते हैं तो यहूदी मुसलमानों से कैसे ज्यादा मजबूत हो सकते हैं? जितने शहर हैं उनके पास, हमारे पास इतनी आर्मीज हैं, इनकी जितनी आबादी नहीं है उससे ज्यादा हमारे पास रिजर्व आर्मी है। तो हकीकत यह है कि इस मामूली से वजूद का खात्मा किसी एक मुल्क की फौज भी नहीं चाहिए, 2 डिवीजन फौज भी काफी है। और जब एक बार मुस्लिम फौज यहूदी वजूद के इलाके में दाखिल होगी तो फिर अमेरिका भी इसे नहीं बचा सकता, क्योंकि ना ये अमेरिका की रेड लाइन है, ना उसका कोई क्रिटिकल इंटरेस्ट है। अमेरिका पहले ही फैसले कर चुका है कि वो मुस्लिम दुनिया में जमीनी फौज के साथ दोबारा दाखिल नहीं होगा, क्योंकि वो आज भी अफगानिस्तान और इराक के जख्म चाट रहा है, उसकी मरहम पट्टी कर रहा है। और तब इंशाअल्लाह अल्लाह की वो बशारत पूरी होगी जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया, तुम यहूद से लड़ोगे और तुम उन्हें कत्ल करोगे। ये बुज़दिल लोग हमारी सोच से ज्यादा कमजोर हैं, ये हमारे वहम गुमान से ज्यादा मसनूई ताकत है। ये सिर्फ एक अमरीकी अड्डा है जिसे मुसलमानों के कल्ब में पेवस्ता किया गया है, जिसको चारों जानब से मुसलमानों ने घेरा हुआ है। अगर मुसलमानों के हुक्मरान इसको डिफेंड ना करें तो ये मुस्लिम अवाम के मुकाबले में भी नहीं खड़े हो सकते। अरब 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 थूक दें तो ये वजूद डूब जाए। अगर मिस्र या जॉर्डन या सीरिया या लेबनान बॉर्डर खोल लें तो ये वजूद ओवरवेल्म हो जाएगा। ये 7 दहाइयों से दोहराए गए झूठ पर खड़े आए वजूद कि ये बहुत ताकतवर है। ये झूठ तराशा है हमारे हुक्मरानों ने दजल से और फरेब से, अपने मीडिया की मदद से। वकुल जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, कह दो हक आ गया है और बातिल मिट गया है। और बेशक बातिल मिटने के लिए है, ये चांस है, ये अपॉर्चुनिटी है मुस्लिम आर्मीज के पास कि वो पहुंचे मस्जिद अक्सा और वहां तकबीरात के साथ दाखिल और वहां नमाज अदा करें और यहूदी वजूद को खत्म करके रख दें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।